वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। हिंदू धर्म में 4 तीर्थ स्थलों को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ये हैं बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी। जगन्नाथ धाम ओडिशा में स्थित है। जगन्नाथ धाम में निकाली जाने वाली रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध होती है। इस साल 4 जुलाई से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो गई है। हिंदुओं के लिए इस यात्रा का धार्मिक रूप से काफी महत्व माना जाता है। विश्व स्तर पर फेमस इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए देश के कोने कोने से लोग आते हैं। इस यात्रा का इतिहास क्या है, आइए जानते हैं। जगन्नाथ यात्रा को लेकर कई धार्मिक मान्यताएं हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने नगर देखने की इच्छा व्यक्त की। भगवान जगन्नाथ ने उनकी इच्छा पूरी करने के लिए रथ में बैठाकर उन्हें भ्रमण करवाया, जिसके बाद से हर साल रथ यात्रा निकाली जाती है। इस कथा का जिक्र स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण आदि में भी है। इसके अलावा एक और कथा भी हमारे पुराणों में लिखी गई है। कलयुग के प्रारंभिक काल में मालव देश के राजा इंद्रद्युम्न का शासन था। वे भगवान जगन्नाथ के भक्त थे। एक दिन राजा भगवान के दर्शन करने नीलांचन पर्वत पर गए तो वहाँ देव की प्रतिमा के दर्शन उन्हें नहीं हुए। निराश होकर राजा वापस आने लगे। तभी एक आकाशवाणी हुई कि शीघ्र ही भगवान जगन्नाथ मूर्ति के रूप में धरती पर आएंगे। आकाशवाणी के कुछ दिनों बाद जब राजा पुरी के समुद्र तट पर टहल रहे थे, तभी उन्हें समुद्र में लकड़ी के 2 विशाल टुकड़े तैरते हुए दिखाई दिए। तब उन्हें आकाशवाणी की याद आई और उन्होंने सोचा कि इसी लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनाएंगे। वे लकड़ी को महल में अपने साथ ले आए। भगवान की आज्ञा से देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा वहां बढ़ई के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने उन लकड़ियों से भगवान की मूर्ति बनाने के लिए राजा से कहा। राजा ने तुरंत इसकी आज्ञा भी दे दी, लेकिन मूर्ति बनाने से पहले बढ़ई रूपी विश्वकर्मा ने एक शर्त रख दी। शर्त के मुताबिक मूर्ति का निर्माण वे एकांत में ही करेंगे और यदि निर्माण कार्य के दौरान कोई वहां आता है तो वे काम को अधूरा छोड़कर चले जाएंगे। राजा ने शर्त मान ली, जिसके बाद विश्वकर्मा ने गुंडीचा नामक जगह पर मूर्ति बनाने का काम शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद एक दिन राजा भूलवश जिस स्थान पर विश्वकर्मा मूर्ति बना रहे थे वहां पहुंच गए। तब उन्हें देखकर विश्वकर्मा वहां से अंतर्ध्यान हो गए और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां अधूरी रह गई। तभी आकाशवाणी हुई कि भगवान इसी रूप में स्थापित होना चाहते हैं। राजा ने विशाल मंदिर बनवाकर तीनों मूर्तियों को वहां स्थापित किया। साथ ही ये आकाशवाणी भी हुई थी कि भगवान जगन्नाथ साल में एक बार अपनी जन्मभूमि जरूर जाएंगे। स्कंद पुराण के उत्कल खंड के अनुसार राजा ने आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन प्रभु के उनकी जन्मभूमि जाने की व्यवस्था की। तभी से यह परंपरा रथ यात्रा के रूप में चली आ रही है। यह यात्रा हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को जगन्नाथपुरी से शुरू होती है और दशमी तिथि को समाप्त होती है। ये यात्रा एक उत्सव की तरह भव्य होती है और 10 दिनों तक चलती है। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ, भाई बलराम, बहन सुभद्रा की प्रतिमाएं रखी जाती है। इन सभी प्रतिमाओं को रथ में बैठाकर नगर में भ्रमण करवाया जाता है। इस यात्रा में 3 रथ होते हैं जो लकड़ी के बने होते हैं। इस रथ यात्रा में सबसे आगे ताल ध्वज पर भगवान श्री बलराम, उसके पीछे पद्म ध्वज पर माता सुभद्रा व सुदर्शन चक्र और अंत में गरुड़ ध्वज पर भगवान जगन्नाथ जी सबसे पीछे चलते हैं। आपको बता दें, भगवान जगन्नाथ के रथ में 16 पहिए लगे होते हैं, वहीं बलराम के रथ में 14 और सुभद्रा के रथ में 12 पहिए लगे होते हैं। मान्यताओं के अनुसार रथ यात्रा को निकालकर भगवान जगन्नाथ को प्रसिद्ध गुंडीचा मंदिर में पहुंचाया जाता है। यहाँ भगवान जगन्नाथ आराम करते हैं। मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति इस रथ यात्रा में शामिल होकर इन रथों को खींचते हैं, उन्हें 100 यज्ञ से अधिक का पुण्य प्राप्त होता है। रथों को खींचने के लिए किसी भी तरह की मशीन का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि दुनिया भर से श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचने के लिए आते हैं। इसके अलावा दुनिया भर से लोग इस विशाल रथ यात्रा को देखने आते हैं। लोगों को यहाँ किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, उसके लिए प्रशासन भी पूरा ख्याल रखता है। भव्य जगन्नाथ यात्रा के इतिहास पर बना ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह के दूसरे वीडियोस देखने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।